नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। सुनने के बाद अब खुद ही देख लीजिएगा कि यह आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए बिना आपका समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने निकला और राजा अपने साथ अपना हाथी भी गया, क्योंकि जब शिकार बजनी हो तो उसे हाथी पर लाद कर लाया जाता था। यह राजा का मनपसंद हाथी था, उसका नाम बाला था। सुबह से लेकर शाम तक काफी वक्त गुजर गया, लेकिन राजा को कोई शिकार नहीं मिला। सैनिक थक गए थे। अगले दिन सुबह वापस शिकार करने लगे, लेकिन तभी एक घटना घटी। हाथी जो था वह तालाब में नहाने के लिए चला गया और नहाते नहाते वह दलदल के अंदर फंस गया था। सैनिकों ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दलदल से नहीं निकल पा रहा था। सभी सैनिक राजा के पास आए और उनसे कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम हाथी को नहीं निकाल पाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं बड़े बड़े मंत्रियों को सूचित कर देता हूँ, वह कोई न कोई मार्ग जरूर निकालेंगे। तो राजा ने अपने राज्य के और आसपास के बड़े बड़े मंत्रियों को सूचित किया कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो उन मंत्रियों ने कहा कि ठीक है, हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि यह हाथी थोड़ी देर में तालाब के बाहर आ जाएगा। तो मंत्रियों ने राजा को कहा कि आप ढोल नगाड़ों का बंदोबस्त कीजिए और तालाब के चारों ओर ढोल नगाड़े बजवाइए। तो जैसा मंत्री ने कहा वैसे ही तालाब के चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए गए और थोड़ी ही देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर के हाथी तालाब से बाहर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हाथी राजा के साथ युद्ध में जाया करता था। हाथी के अंदर जो शारीरिक क्षमता थी वह काफी अच्छी थी, लेकिन उसको उत्साह की कमी थी, इसलिए वह वहां से नहीं निकल पा रहा था। तो उसके लिए ढोल नगाड़ों की व्यवस्था की गई, ताकि उसको पता लगे कि मुझे जाना होगा, और वह ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि शारीरिक रूप से हम भी मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से हम भी मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उत्साह की जरूरत होती है। अगर उत्साह नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर किसी विशेष परिस्थिति में हम फंस के रह गए तो बिना उत्साह के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि उत्साह हमेशा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जो कि मैं कर पाई हूँ। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को और लोगों और आपके दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। शुक्रिया।